आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मरकज़ी रहनुमा हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहिब ज़ीदा मजदहू को मैं दावत खिताब देता हूँ और साथ ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पीराना साली में दूर दराज से मुल्तान से सफ़र करके वो यहाँ पर हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। उनकी आमद से पहले एक जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक बादल अंबिया। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना औलन नास बि ईसा इब्न मरियम लिअन्नहु लम यकुन बैनी व बैनहु नबी व इन्नहु नाज़िलुन फ़ीकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कैफ़ तहलिकु हाज़िल उम्मा अना फ़ी अव्वलिहा वल महदी फ़ी वस्तिहा वल ईसा फ़ी आखिरिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिक अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हज़रात उलमाए कराम, सामीन मोहतरम, बरादरान इस्लाम, महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत करता तौफीक के साथ साल बाद आप मैं फिर यहाँ पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूव्वत के हवाले से जमा हुए हैं। मुझे खानकाए आलिया से हुक्म ये मिला कि आज की मजलिस में मुझे आप दोस्तों के सामने क़िबला-ए आलम रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ शम्सुल हिदाया के हवाला से सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के मसला पर गुफ्तगू करना है। आज की मजलिस में इंतहाई इख्तसार के साथ जो कुछ मुझ मिस्कीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी और जो कुछ मैं शम्सुल हिदाया से समझा हूँ, बहुत ही इख्तसार के साथ उसका अपने तौर पर खुलासा अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही इस पे लतीफ़ इल्मी बहस की है। आप इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमारे यहाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। मेरे भाइयों, आप हजरात इस मसला को यूँ समझें कि आप मैं दुनिया का कोई आदमी अगर हम दायरा बनाना चाहें, जो शख्स भी दायरा बनाना चाहे तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में
मरकज़ी नुक्ता का इंतखाब करना होता है। मरकज़ी नुक्ता का इंतखाब करके उसके ऊपर वो प्रकार के एक सिरे को टिकाता है और यूं करके प्रकार को चलाता है। पूरी प्रकार चक्कर काटने के बाद जब दायरे के एक सिरे के साथ दायरा मिल जाए तो कहते हैं दायरा मुकम्मल हो गया। मेरे भाइयों, हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दायरा नबूवत के का पहला सिरा हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। दायरा नबूवत का दूसरा सिरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा किया, बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से फ़कत औरत मई हव्वा को पैदा किया, उधर फ़कत औरत मई मरियम से अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ज़मीन से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। कुरान ने कहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। मेरे भाइयों, आप तवज्जो करें इस अमर पर कि आप में से मुमकिन है किसी दोस्त के ख्याल में ये बात शरीफ आए कि जनाब अगर दायरा नबूवत का एक सिरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और दूसरा सिरा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, तो फिर मोहम्मद अरबी सारे मिलके ज़ोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे नहीं, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज़ से। भाइयों, यही बोलना आपका मेरा क़यामत के दिन काम आएगा। यही जब आप मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाया जाता है। आप सारे बुलंद आवाज़ से इससे बात समझने में भी आसानी होगी, मजलिस के अंदर भी बरकत होगी। आप दोस्तों के दिल दिमाग भी मुझ मिस्कीन की बात की तरह मुतवज्जे होंगे। पूरी तवानाई और कुव्वत के साथ जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुलंद आवाज से। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक इश्काल पैदा होता है और वो इश्काल ये कि अगर दायरा नबूवत का पहला सिरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और दायरा नबूवत का दूसरा सिरा हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, तो फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान, ये इश्काल तब पैदा हो कि जिस वक्त आप दोस्त मुझ मिस्कीन की गुफ्तगू को तवज्जो न से न सुने, वरना तो मैंने पहले कह दिया कि सबसे पहले मरकजी नुक्ते का इंतखाब होता है और वो मरकजी नुक्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। बरादरान, अगर वो मरकजी नुक्ता ना हो, ना प्रकार चलती है, ना दायरा बनता है। क्या माना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये सिलसिला नबूवत भी अल्लाह शुरू न करते। इस हवाले से देखें तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वो ज़ाती नबूवत है। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम को जो नबूवत मिली वो अर्जी नबूवत है, यानी हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक बाकी नबियों को नबूवत मिली। भाइयों, इस वजाहत और सराहत के साथ अब आप आए कुरान मजीद की तरफ। भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर बाप के पैदा किया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का नाम है मरियम। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी का नाम है हजरत हन्ना। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नानू का नाम है हजरत इमरान। वो देखो, सैयद हन्ना ने, इसको कुरान बयान करता है कि उन्होंने मन्नत मानी कि या अल्लाह माफ़ी बातनी, जो कुछ मेरे पेट के वो उम्मीद के साथ थी, उन्होंने मन्नत मानी। ख्याल ये था कि अल्लाह मुझे लख्ते जिगर देंगे, मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी।
अब घर की खिदमत, आप में से कोई दोस्त कहे कि इससे बैतुल मुकद्दस मुराद है तो मैं इसके ऊपर कोई इश्काल नहीं करूंगा। कोई कहे कि इससे मुराद हैकल सुलेमानी है, मैं तब भी इस पर कोई इश्काल नहीं करूंगा, इसलिए कि दोनों एक इहाते के अंदर हैं। ये देखें हजरत किबला आलम का ये मज़ार अक़दस है, ये देखें इसी इहाते के अंदर ये मस्जिद शरीफ है, ये इसी इहाते के अंदर आप दोस्त बैठे हैं। बिल्कुल ये बैतुल मुकद्दस उसी इहाते में यह हैकल सुलेमानी। तो इस बहस को लेने की चंदा जरूरत नहीं। जो मैं खुलासा कर रहा हूँ वो ये कि उन्होंने मन्नत मानी कि जो कुछ मेरे पेट में है वैसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्त करूंगी। लेकिन जब पैदाइश हुई, बगैर बेटे के बजाय बेटे के पैदा हुई बेटी, सैयदा हन्ना ने रब के हुजूर दरख्वास्त की कि अल्लाह ये बच्चियां जो हैं ये मर्द जो हैं वो तो बच्चियों वलै सज्जा करो कल उनसा, ये जो मर्द हैं ये तो बच्चियों जैसे नहीं होते। बच्ची वो एक कमजोर है, वो अकेले सफर नहीं कर सकती, अकेले कहीं पर काम नहीं कर सकती। रहा मर्द, उसे जहां पर खड़ा कर दे वो हालात का मुकाबला करता है। ये तो मैंने मन्नत मानी थी कि मैं अपने आपके घर के लिए उसे वक्फ करूंगी, लेकिन बजाय बेटे के पैदा हुआ बेटी। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मई हन्ना आपको तो पैदाइश के बाद पता चला कि ये बेटी है, हमें तो उस वक्त भी ये पता था कि जब तक अभी आपके पेट में ईसा अलैहिस्सलाम की अमानत भी मुंतकिल नहीं हुई थी, कि इसकी क्या कहते हैं मरियम की अमानत मुंतकिल नहीं हुई थी। आप इस अमर पर क्यों परेशान होती हैं? आपका काम है आपकी मन्नत को पूरा करना। फतकब्बलहा रब्बुहा बिकबूलिन हसन, आपकी उस मन्नत को कबूल करना और रंग लगाना ये तो हमारे जिम्मे है। वो देखो आज सैयदा हन्ना ने बिठाया है, अपना लिया है अपनी बेटी को अपनी गोद में, चली है बैतुल मुकद्दस में। हजरात जरा तवज्जो करें, ये जमाना सैयदना ज़करिया का है और दुनिया जानती है कि सैयदना ज़करिया अल्लाह के नबी हैं। अगर वो अल्लाह के नबी हैं और उनका जमाना है तो इसका माना ये कि उस वक्त उनके पीछे जो नमाज पढ़ने वाले उनकी जमात थी बैतुल मुकद्दस में, वो सारे हजराते सहाबा कराम थे, सैयदना ज़करिया के सहाबा। अब सहाबा का दौर है, नबूवत का दौर है। जरा तवज्जो करें कि माहौल बैतुल मुकद्दस का। वो देखो हन्ना चली है, अपनी बेटी को लाई है। कुरान मजीद कहता है कि ऐ मोहम्मद अरबी, मिलके कह दो ना जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा कुंता लदैहिम बिजुल्कुना अकलाम। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त के वो लोग अपनी कलमों को डाल रहे थे, हुआ क्या कि जिस वक्त सैयदा मरियम को लेकर मई हन्ना आई तो सबसे पहला सवाल ये पैदा हुआ, अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि मरियम की किफालत कौन करेगा। हर आदमी की ख्वाहिश है कि हन्ना की इतनी बड़ी कुर्बानी कि वो अपनी लख्ते जिगर को, एक छोटी मासूम बेटी को अल्लाह के घर की खिदमत के लिए लाई है, तो इनकी तरबियत की, नश्व नुमा की, इनकी किफालत की खिदमत अल्लाह मुझसे ले। मेरे भाइयों सवाल पैदा हुआ, कुरान कहता है कि अय्युहुम यकफुलु मरियम, कि मरियम की किफालत कौन करेगा। भाइयों जरा तवज्जो करो, कुरान मजीद कहता है कि उस जमाने में तय ये हुआ कि आप सारे चल के इसके ऊपर। अब वो मई मरियम एक हैं, उनकी किफालत के उम्मीदवार सैकड़ों की तादाद में। सवाल ये है कि एक बच्ची सैकड़ों की किफालत में कैसे रहे। तय ये हुआ कि बहुत अच्छा कुरानदाजी कर लो। पहले किसी दौर में कुरानदाजी ये होती थी, 4 नाम लिखे एक लोटे में डाले, यूं करके घुमाया, किसी बच्चे को कहा पर्चे निकालो, कहते हैं ये कामयाब। फिर जमाने ने और तरक्की की, 2000 नाम लिखे ड्रम में डाले, इलेक्ट्रिक के साथ उसको चक्कर दिए, 4 बटन दबाया, 4 नाम ऊपर आए, कहते हैं कि ये कामयाब हो गए। फिर और दुनिया ने तरक्की की, आज कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन कुरान मजीद कहता है कि उस जमाने में न घड़े थे न ड्रम थे, उस जमाने में ना आपका ये कंप्यूटर था। वो देखो बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल जवार में बह रहा है एक नाला, एक जो खाला, वहां से पानी गुजर रहा है। कहा गया इनको
कि लाओ तुम अपनी कलमों को। अब सवाल पैदा होता है कलमे कौन सी? किबला तवज्जो करे, जिस कलम से वो तौरात की तफसीर लिखते थे या जिस कलम से सैयदना ज़करिया की अहादीस को लिखते थे, किबला ये आपका ना मारकर था ना पार कर था। उस जमाने में कलम होते थे काने के, यूं करके चाकू के साथ तराशा, आगे कांटा लगाया, दवात में डाला, लिख रहे हैं। लाया उनको कि लाओ तुम अपनी कलमों को डालो इस दरिया में, डालो इस खाले के अंदर जिधर को पानी जा रहा है। जिसकी कलम पानी की रवानी के साथ उधर को जाए जिधर को पानी जा रहा है, वो मरियम की किफालत नहीं कर सकता। देखो हर एक ने अपनी अपनी कलमों को डाला। देखो आज चश्मे तसव्वुर के साथ देखो, सबकी कलमें झूमती झामती डोलती डालती, सारी कलमें उधर को जा रही हैं जिधर को पानी जा रहा है। जब बारी आई ना सैयदना ज़करिया की, पता नहीं मेरे रब ने कौन सी अपनी कुदरत का सटीमर सैयदना ज़करिया की कलम के साथ लगा दिया। उन्होंने डाला अपनी कलम को, सारी दुनिया की कलमें जा रही हैं उधर को जिधर को पानी जा रहा है। जब सैयदना ज़करिया की बारी आई, वो देखो पानी को सीने को चीरती हुई कलम उधर को जा रही है जिधर से पानी आ रहा है, कलम उधर को चली। सारी दुनिया पुकार उठी कि सैयदना ज़करिया कामयाब हो गए। हजरत पीर साहब के ततब्बो में आज की मजलिस में एक और नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये सैयदना ज़करिया की कलम यूं नहीं जा रही, बल्कि मरियम को समझाया जा रहा है कि सैयदा मरियम आज आपकी किफालत वो करेगा कि दुनिया की कलमें इधर को चले, आपकी किफालत वो करे जिसकी कलम इधर को चले। कल आपको बेटा वो दूंगा कि दुनिया जमीन पे चलेगी, उसे फिजाओं में उड़ाऊंगा। किबला बारी आई ना सैयदना ज़करिया की, सारे पुकार उठे कि सैयदना ज़करिया कामयाब। आप भी मेरे साथ मिलके कह दें कामयाब। जोर से नहीं बोलते भाइयों, मेरे साथ हिम्मत करो ना, मियां बुखल करना जायज नहीं। कामयाब भाइयों जरा तवज्जो करें। कुरान कहता है मकानन शर्किया, उसी बैतुल मुकद्दस के अहाते में सैयदा मरियम के लिए एक मकान मुख्तस कर दिया गया। वो देखो सैयदा मरियम रह रही हैं, कल छोटी आज बड़ी। मैं बहुत इख्तिसार कर रहा हूँ, शार्ट कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, समझे। सैयदा मरियम कल छोटी आज बड़ी। आज आए ना सैयदना ज़करिया, कुरान कहता है वाजदा इंदहा रिज़्क़ा, उन्होंने सैयदा मरियम के पास देखा कि उनके पास जो है वो अपना फल रखा हुआ है। वो उन्होंने देखा, मारे हैरत के शजदर रह गए कि दरवाजा एक है, ऊपर वो अपना कोहकामत दीवारें, अंदर कोई आ नहीं सकता, चाबी है इसकी मेरे पास, और अगर कोई आए भी इनको रिज़्क़ पहुंचाए भी, इनको फल पहुंचाए भी, वो तो मौसम का फल पहुंचा सकता है, ये बेमौसम का फल ये कैसे? उन्होंने सैयदा मरियम से पूछा, मरियम ये अन्नाला के हादा, मरियम क्या कह रही है, ये रिज़्क़ कहां से? सैयदा मरियम ने जवाब के अंदर कहा, मैंने इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब। उलमा से दरखास्त करता हूँ, बगैर हिसाब का एक माना ये है, बगैर हिसाब का एक माना ये है कि किसी को रिज़्क़ दिया जाए इतना मनु टनु के हिसाब से कि वो संभाला भी ना जा सके। भाइयों ये ठीक है माना, मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये माना यहाँ पर फिट नहीं आता कि मरियम अकेली हैं, अकेली औरत के लिए इतना मनु टनु रिज़्क़ की क्या जरूरत है। भाइयों बगैर हिसाब का एक माना ये है, मौसम गर्मी का, फल सर्दी का, फल सर्दी का, मौसम गर्मी का। बगैर हिसाब का माना ये है, सैयदना ज़करिया ने देखा कि ये रिज़्क़ कहां से? उन्होंने कहा अल्लाह से। तो सैयदना ज़करिया ने, कुरान कहता है हुनालिका दा ज़करिया, वहीं पे खड़े खड़े हाथ उठाए सैयदना ज़करिया ने रब के हुजूर दरखास्त की, अल्लाह वाश्ता लार रात मेरा सर चिट्टा हो गया, मेरी कमर खमीदा हो गई, मेरी औरत बूढ़ी है, लेकिन परवरदिगारा अगर तू बेमौसम के फल मरियम को दे सकता है तो मुझे भी औलाद दे सकता है। वो देखो कि सैयदना ज़करिया ने अभी दुआ की है बैतुल मुक़द्दस, वो अभी मेहराब के अंदर नहीं पहुंचे, फरिश्ता पहले से मौजूद था। फरिश्ते ने कहा ज़करिया मुबारक हो, अल्लाह आपको बेटा देंगे,
बेटा भी ऐसा कि बाकी बेटों के नाम उनके माँ बाप रखते हैं, तेरे बेटे का नाम भी ऐसा खुद अल्लाह रखेंगे, नाम भी ऐसा रखेंगे कि आज तक वो नाम भी किसी ने नहीं रखा होगा। चुनाचे सैयदना ज़करिया के उलमा जानते हैं कि पैदा हुए सैयदना यहया। उलमा मुझे इजाजत दो कि आज की मजलिस में मैं दरखास्त करूं कि ये सैयदना यहया वो हैं जिनके मुताल्लिक कुरान ने कहा कि उनकी खुसूसियत थी कि सैयदुम व हुसूरा। आप हजरात इस अमर को जानते हैं, खुसूसियत शय यूजदो फी है वला यूजदो फी गैरे। ये सैयदना यहया की खुसूसियत है कि उनका नाम उनको हुसूर कहा गया। जानते हो हुसूर किसको कहते हैं? किबला हसूर उसको कहते हैं जो सारी जिंदगी निकाह ना करे, किसी औरत का उसके ऊपर साया ना पड़े, इसको कहते हैं हुसूर। है मेरे अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान, सैयदना ज़करिया को बेटा वो दिया कि जिसके ऊपर किसी औरत का साया नहीं पड़ा। किफालत के लिए बेटी मरियम दी, जिनके मुताल्लिक कुरान कहता है लम यमससनी बशर, बेटी पे किसी मर्द का साया नहीं पड़ा, बेटे पे किसी औरत का साया नहीं पड़ा। भाइयों तफसीलात हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा, शॉर्टकट कर रहा हूं, बिल्कुल अपने वक्त पे बात को खत्म करूंगा। वो देखो आज सैयदा मरियम बैठी हैं, आए ना उनके पास जिब्राइल, फतमस्सल लहा बशरन सविया, एक चंगे भले इंसान की शक्ल में सैयदा मरियम ने उनको देखा, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं तुमसे, तुम कौन हो? हैरान हो परेशान के ताला एक है, दरवाजा एक है, ताला खुला नहीं, दरवाजा टूटा नहीं, ये अंदर कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि आप कौन? सैयद अगर तुम शरीफ आदमी हो, मैं तुमसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। सैयदना जिब्रील ने कहा मरियम मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, ले आहबाला के गुलामन ज़किया, कि आपको मैं पाक बात बेटे की खुशखबरी सुनाऊं। सैयदा मरियम ने कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम, आप क्या कह रहे हैं, मेरे बेटा क्यों कर पैदा होगा? लम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, ना मेरी शादी हुई ना मैं गलत कार औरत, मेरे बच्चा क्यों कर पैदा होगा? सैयदना जिब्रील ने कहा कज़ालिक, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो चाहे वो करते हैं। मेरे भाइयों सैयदना जिब्रील अमीन ने सैयदा मरियम के यहाँ दामन के अंदर दम किया, इससे सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की अमानत मई मरियम के बतन के अंदर मुबारक हुई। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, दिन पूरे हुए, हर चंद के सैयदा मरियम अपनी पाक दामनी की सबसे बड़ी गवाह खुद हैं, उनकी गवाही को कुरान नकल करता है। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह बाकी है कि मैं कौम के पास गई, कौम क्यों कर बावर करेगी कि बगैर खामन के बेटा भी पैदा हो सकता है। अब उधर बेटे की पैदाइश का वक्त करी, उधर मई मरियम की ये कैफियत, कुरान इसको बयान करके कहता है कि उस वक्त सैयदा मरियम ये कहती थी कि क्या कि मित्तो कबला हाजा व कुल्तु नसियम मनसिया, मौला मैं आज के दिन से पहले मर गई होती, मेरा नामो निशान न होता, मेरी दास्तान तक न होती दास्तानों में, मेरा नाम तक न होता दास्तानों में। मरियम परेशान क्यों होती है? तू जरा चलना तेरा काम, तुझे संभालना मेरा काम। वो देखो सैयदा मरियम वहां से चली हैं एक ऊंचे टीले पे, कुरान उसको कहता है रबवा, रबवा किसी शहर का नाम नहीं, ऊंचे टीले को कहते हैं दड़े को, ऊपर वो वहां पर गई हैं। मेरे भाइयों वहां पर खजूरों के झुंड के, कुछ सड़े कुछ सूखे कुछ हरे, कुरान कहता है हुज़ी इलैके बेजज़े नखला, मरियम जरा तू इनको हाथ लगा, हाथ लगाना तेरा काम होगा। रोता बन जनिया, पकी हुई रस भरी खजूरें तिर तिर करती, उनको नीचे गिराना हमारे जिम्मे। मेरी तरफ देखो, सैयदा मरियम ने यूं करके उन खजूर के दरख्तों को, मुड्ढों को हिलाया, ताजा रस भरी खजूरों का ढेर लगना शुरू हुआ। सैयदा मरियम उनकी तरफ देखती हैं, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया मरियम इधर क्या देखती हो, जरा इधर को देख। कुरान कहता है माए मईन, इधर पानी का चश्मा जारी कर दिया। मईन को जानते हो, फिल्टर किया हुआ पानी, तरोताजा, ठंडा भी मीठा भी। इधर पानी का चश्मा, इधर खजूरे। सैयदा मरियम को कहा भूख लगी खजूरे खा, प्यास लगी पानी पी।
बेटे को देख आंखों को ठंडक पहुंचा। इस हालत में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब तवज्जो करें, ईसा अलैहिस्सलाम आकर अपनी वालदा, उनकी वालदा यहाँ पर कितने दिन रहते, उजाड़ में अकेले इनकी जान, एक छोटा मासूम बच्चा, एक औरत, आखिर यहाँ से जाना है। वो सवाल और मसला तो अपनी जगह बाकी है कि वो जाएंगी, कौम क्यों कर बावर करेगी कि बगैर खामद के बेटा भी हो सकता है। मेरे भाइयों तवज्जो करो, मेरे रब ने कहा मरियम परेशान क्यों होती हैं, आप अपने बेटे को उठाएं, चलना तेरा काम है, तू वहां पर दो काम कर, एक रोजा रख ले, खाने का भी रोजा, पीने का भी रोजा, बोलने का भी रोजा। तुम्हारे पास कौम आएगी, कौम कहेगी अन्ना लके हाजा, मरियम ये कहां से, तुम्हारे जिम्मा ये है कि इस तरह करके कह देना फलानुकल्लिमुल यौमा इंसिया, कि आज के दिन मैंने किसी से कलाम नहीं करनी, तुमने अपने बेटे की तरफ इशारा करना है, इशारा करना तेरा काम होगा। तेरी सफाई में ऐसा निराला वकील खड़ा करेंगे कि आज तक दुनिया ने ऐसा वकील भी नहीं देखा होगा। बड़े से बड़े बैरिस्टर के बयानात अदालत की मिसलों में लिखे जाते हैं। तेरी सफाई के वकील के बयान को मैं कुरान में लिखूंगा। चलना मरियम परेशान, सुभान अल्लाह तो कह दो शरीफ हो। मेरे भाई मियाँ एक मिनट में मेरा वक्त ना जाया करो। भाइयों मैं तब दरखास्त करता हूँ, वो देखो सैयदा मरियम चली है ना, किबला बेटा उनके साथ है, गई कौम की तरफ, ना आओ देखा कौम ने, ना ताओ देखा। उन्होंने कहा मरियम ये कहां से, इन्होंने इशारा किया, कौम ने रोना शुरू और ऊधम मचाया, यहूद बेबहबूद। उन्होंने कहा हद हो गई, मरियम हमें बेटे की तरफ मुतवज्जे करती है, तुम्हें इस बात का मालूम नहीं कि कभी बेटा भी, छोटा दूध पीने वाला मासूम बच्चा गोद का, वो भी गुफ्तगू करता है। उन्होंने कहा ये गुफ्तगू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, बच्चा भी कैसे गुफ्तगू करेगा। अमीर वो कह रही है कैसे गुफ्तगू करेगा, बोले हैं हजरत मसीह। क्या कहा उन्होंने कहा था ना अन्ना लके हाजा, इन्होंने जवाब में कहा क्या बक लगा रखी है तुमने, मेरे बारे में पूछते हो मैं कौन, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कल एक वक्त आएगा मेरे सर पे नबूवत का ताज देखोगे, मेरे हाथ में अल्लाह की किताब देखोगे। मेरे भाइयों दुनिया जानती है, फिर ये वक्त आया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ात दिखाए। भाइयों मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं 2-4 मिनट में समेट रहा हूँ। अब यहाँ पर सवाल पैदा हुआ, वो देखो एक मिर्जा कादियानी का एक मलून मुरीद खड़े होकर कहता है ये कैसे मुमकिन है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया। मैं कहता हूँ शरीफ हो, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखे वालदा के एतबार से तो उनके अंदर बशरी सिफात हैं, देखे सैयदना जिब्रील अमीन के नफ़्ख़ा से तो उनके अंदर मलाकुती सिफात हैं, मलाइका का मुस्तकर है ही ऊपर। ईसा अलैहिस्सलाम ने में अल्लाह ने पहले ये सलाहियतें रख दी थी, अगर वो जमीन पर रहते ऊपर न जाते तो ये सवाल होता कि मलाइका की सिफत मौजूद है, ऊपर क्यों नहीं गए, गए हैं तो ये बात तो जाए, एतराज नहीं। वो देखो उन्होंने कहा कैसे मुमकिन, मैं कहता हूँ कुरान की नसे कती है, इलाही जासादुल कलिमुत तय्यब, यही बात हजरत किबला आलम ने लिखी कि अल्लाह की तरफ नेक अमाल उठाए जाते हैं। वो सुनो इलाही जासादुल कलिम, कि अल्लाह की तरफ नेक कलिमात उठाए जाते हैं। शरीफ हो आपका मेरा नेक कलमा हो, वो रब की तरफ उठाया जाता है। मसीह तो है ही कलिमतुल्लाह, अगर अपने अल्लाह ने अपने कलमे को उठा लिया तो इसमें इश्काल क्या। वो देखो एक और आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि बिला ये बात समझ में नहीं आती, ईसा अलैहिस्सलाम फिजाओं में कैसे गए। मेरे भाई कुरान की नसे कती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा लाओ ना मेरे पास गुंदी हुई मिट्टी, अखलुकु लकुम मिनत तीन कहयतित तैर, मेरे पास लाओ तुम गुंदी हुई मिट्टी। मैं हाथ में पकड़ा, परिंदे की शक्ल बनाई, इधर मसीह अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, अल्लाह ने मिट्टी को परिंदा भी बनाया, परिंदा को बना के अल्लाह ने फिजा में चलाया। मसीह का हाथ लगे, अल्लाह मिट्टी को फिजाओं में चलाए। अगर उस मसीह को खुदा आसमानों पे ले गया है तो इसमें इश्काल क्या है। मिलके कह दो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बोलो बोलो ईसा अलैहिस्सलाम। भाइयों आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, और ये बात इस दुनिया में वाहिद एजाज है हजरत मौलाना
पीर मेर अली शाह साहब कहे गोलड़वी रहमाउल्लाह को कहने का, आज तक मैंने अपनी 70 साल जिंदगी में 1000 से ज्यादा रद्दे कादियानियत पर किताबें पढ़ी हैं और आज अल्लाह का फजल है 53 जिल्दों से ज्यादा रद्दे कादियानियत पर हमारी किताबें भी शाये हो चुकी। भाइयों, मैं फख्रो मुबाहत के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कह रहा हूँ। आपसे अर्ज करता हूँ, आज तक मैंने किसी के यहाँ ये बात नहीं पढ़ी, अकेले वाहिद खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हजरत पीर साहब ने शम्सुल हिदाया के अंदर एक बात लिखी है, वही बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वो बात ये कि हजरत पीर साहब फरमाते हैं कि कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पे जो चाहे एतराज करे, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से उसका जवाब दूंगा। है मेरे अल्लाह, जरा तवज्जो करो, ये बात मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी का शागिर्द रशीद ही ये बात कह सकता है और किसी को कहने का हक हासिल नहीं। सवाल 1400 साल बाद का, जवाब 1400 साल पहले अहादीस से। वो देखो, इम्तिहान लेने के लिए एक कादियानी खड़ा हुआ, उसने कहा पीर साहब, मिर्जे कादियानी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र खान यार के मोहल्ले में है, वो श्रीनगर में, आप हदीस के साथ बताएं। जाग रहे हो लोगों, तुमसे कह रहा हूं। उस आदमी ने सवाल किया कि पीर साहब, मिर्जे का आपने कहा कि मिर्जे कादियानी का जो एतराज हो मैं हदीस से उसका जवाब दूंगा। आप इरशाद फरमाए, है मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मैं पीर साहब के कदमों में बैठ के उन्हीं के फैज को दुनिया के अंदर तकसीम कर रहा हूँ। भाइयों, मैं खुद सबसे ज्यादा मुबलिस और कल्लाश हूँ उनके फैज का। ये सब उनका नजरे करम है। तवज्जो करे, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, इधर खड़ा हुआ दुश्मन, उधर खड़ा हुआ मोहम्मद अरबी का वकील। जरा तवज्जो करे ना, उस कादियानी ने यह सवाल किया कि मिर्जे कादियानी ने कहा श्रीनगर की, वो श्रीनगरी के मोहल्ला यार खान यार की कब्र मसीह की कब्र है, आप हदीस से बताएं कि वो कब्र मसीह की कब्र नहीं। मिर्जाई के इस एतराज का हदीस से जवाब दे। पीर साहब मुस्कराए, फरमाया मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ रहमतें नाज़िल करे। इधर सवाल हुआ, किबला दुश्मन के बोलने की देर है, जवाब में कोई देर नहीं। और ये दुकान थोक की दुकान है, किबला यहाँ पे परचून का सौदा नहीं। उधर दुश्मन ने सवाल किया कि पीर साहब आप बताएं ना कि हदीस में हो कि वो खान यार की कब्र, वो अपना क्या कहते हैं श्रीनगर की कब्र, जिसके मुताल्लिक मिर्जा कहता है कि ये मसीह की कब्र है, हदीस में हो कि वो कब्र मसीह की कब्र नहीं। पीर मेर अली शाह साहब ने कहा कि मुस्लिम के अंदर रिवायत है, लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह लानत करे यहूद और नसारा को कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सिजदागाह बनाया। अगर ये मसीह की कब्र होती, ओए जाग रहे हो, अगर ये कब्र खान यार की कब्र मसीह की कब्र होती तो उस हदीस के हवाले से ये नसारा की सिजदागाह होनी चाहिए थी। सिजदागाह तो दरकिनार, पूरी दुनिया का एक ईसाई भी इस कब्र को मसीह की कब्र नहीं कहता। मसीह की कब्र ना कहना हदीस से साबित हुआ कि ये कब्र मसीह की कब्र नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा आवाज खत्म हुआ, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, कादियानियत किसी मजहब और अकीदे का नाम नहीं। कादियानियत बराह रास्त मोहम्मद अरबी की दुश्मनी का नाम है। कादियानियत से बचना, पूरी उम्मत को बचाना आपके मेरे फराइज में दाखिल है। जिस तरह सहाबा आज हाथ बांध के हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के भी उनकी इक्तदा में मुसैलमा के मुकाबले में खड़े हुए थे, आज आप और मैं पूरे इस खान शक्का शरीफ की इक्तदा में हाथ बांध के मिर्जे कादियानी के मुकाबले में खड़े हो जाएं और उम्मत को बता दें कि रब्बे मोहम्मद की कसम, जब तक जान में जान बाकी है कादियानियत का मुकाबला किया जाएगा। जो कहते हैं मुकाबला किया जाएगा वो हाथ खड़ा कर कह दे मुकाबला किया जाएगा। जोर के साथ को मुकाबला, भाइयों कादियानियत का मुकाबला करना
बराह रास्त मोहम्मद अरबी की शफाअत को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के मुतरादिफ है। वो देखो मेरे रब की रहमत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, हुजूर की शफाअत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तवक्को रखूं कि इस काम के लिए तैयार हो? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात। हज़रात किराम क़द्र, ये थे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मरकज़ी रहनुमा मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहिब ज़ीदा मजदहू, जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हयात मसीह अलैहिस्सलाम के मौजू पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। वक्त इंतहाई कम है और मेहमानान गरामी की काफ़ी तादाद भी मौजूद है। मैं अब ख़त्म नबुव्वत के हवाले से अपनी तवानाइयाँ सर्फ करने वाले एक बिरादर अज़ीज़ रावलपिंडी से जो तशरीफ़ लाए हैं और मिर्ज़ाइयत के ख़िलाफ़ दिन रात कमर बस्ता हैं, जनाब मोहतरम शर्जील मीर साहब, उनको दावत देता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और 5 मिनट में अपना इजहार ख्याल करें और हज़रत की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम पीर गुलाम मोइनुल हक गिलानी साहब, जनाब उलमाए कराम और मेरे अजीज भाइयों, आज मेरे लिए ये एजाज की बात है कि पीर मेहर अली शाह साहब के आस्थाने पे मैं खड़ा हूं और अपनी एक छोटी सी अदना सी कारगुजारी के पेश करूंगा। मेरे भाइयों, मैं एक ताजिर हूं, मैं ये जानता हूं कि नफा किसे कहते हैं। मैंने नफा उस वक्त देखा कि जब रावलपिंडी में इन कादियानी मुर्तद ने अपना एक बड़ा मरकज कायम करने की कोशिश की। वो ये चाहते थे कि मैं रावलपिंडी की लोगों को गुमराह करके छोड़ेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ताजिरों ने जो नफा उन 9 माह में कमाया वो आज तक हम हासिल ना कर सके। वो नफा क्या था? वो नफा गुलामे मुस्तफा था। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह E69 सैटेलाइट टाउन में ये लोग इकट्ठ किया, इन्होंने एक कोठी ली और उस पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी शरारतें शुरू कर दी। इनका काम ही यही है कि ये जहां जाते हैं पहले वहां घर लेते हैं, उसके बाद अपनी शरारत का आगाज कर देते हैं। और ये हमारा अलमिया है कि हमारी हुकूमत अपने आइन की पासदारी नहीं करती। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ टाइम कम है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुजम्मत करूंगा E69 सैटेलाइट टाउन जैसे तमाम मिर्जावाड़ों की कि हुकूमत वक्त को इनको गैर आईनी सरगर्मियों से रोका जाए। शुक्रिया। ये थे जनाब शर्जील मीर साहब, जो मुख्तसर अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। दिल बंदे हसन नूर खुदा मेहरे अली शाह। आपके जज्बों पे कुर्बान, जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। दिल बंदे हसन नूर खुदा मेहरे अली शाह, आईना सुल्तान हुदा मेहरे अली शाह, हैं राह बरे राह वफा मेहरे अली शाह,
दुनिया में है रहे हक का पता मेहरे अली शाह। करता है अता राहते जान लुत्फो करम से, करता है अता राहते जान लुत्फो करम से, हर दर्द की शाफी है दवा मेहरे अली शाह। जरा ऊंची आवाज से कहें, हर दर्द की शाफी है दवा। सुल्तानो गनी इसकी गली के हैं सवाली, है बाबे करम बाबे अता मेहरे अली शाह। और अफसू था जो एक झूठी नबुव्वत का वो तोड़ा, जब बन के उठा हक की सदा मेहरे अली शाह। और है अहले बसीरत के लिए मरकज इरफान, है अहले बसीरत के लिए मरकज इरफान, है मजहरे अनवारे खुदा मेहरे अली शाह। और ये हुस्ने हकीकत का है एक मजहरे ताबा, ये हुस्ने हकीकत का है एक मजहरे ताबा, शाखे शजरे आले अबा मेहरे अली शाह। और है जाने मुईन आपके कदमों पे निछावर, दिल आप पे कुर्बान है या मेहरे अली शाह, दिल आप पे कुर्बान है या मेहरे अली शाह। और अब मैं इदारा मिनाजुल हुसैन की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ लाए हुए मोहतरमुल मकाम हमारे लाहौर से आए हुए मेहमान आगा सैयद जफर अब्बास काज़मी साहिब को दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आगा सैयद जफर अब्बास काज़मी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमाम हजरात तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें, महफिल के नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। आप हजरात जो इस साइड पे खड़े हैं तालाब वाली साइड पे, मेहरबानी करके पीछे जाकर खुली जगह पड़ी है वहां पे तशरीफ रखें। मेहरबानी करें, नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, पीछे चले जाएं। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा व खुसूसन अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। मैं मोहतरमुल मुक़ाम जनाब पीर ग़ुलाम मोइनुल हक़ साहब गिलानी का आस्ताने आलिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका फ़राहम किया कि आपकी खिदमत में हाजिर होकर मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। गुजारिश ये है कि खुदावंद करीम ने अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद करो कि जब तुम्हारे रब ने मलाइका से ये कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं
ज़मीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ। जो हजरात आपस में महव गुफ्तगू हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इसलिए जो 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरी तरफ पूरी तवज्जो फरमाइएगा। इसका माना ये हुआ कि खुदावंद करीम जब मलाइका से खिताब फरमा रहा था तो हबीब सुन भी रहा था, देख भी रहा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम अपनी खिलाफत और नियाबत अता फरमा रहा था तो हबीब देख रहा था। और खुदावंद करीम ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी को उस वक्त तक ओहदे नबुव्वत और रिसालत अता नहीं फरमाया जब तक आखिरी नबी की नबुव्वत और रिसालत का उनसे कलमा नहीं पढ़वा लिया। देखिए, खुदावंद करीम का चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए तफसील से बात अर्ज नहीं कर सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी से आखिरी नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार लेना इस बात की दलील है कि वजूद मुस्तफा आदम से पहले का था। अगर वजूद मुस्तफा आदम से पहले का ना होता तो अल्लाह आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उन अंबिया से अपने आखिरी नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार न लेता। हाज़रीन मोहतरम, अभी आप मुझसे पहले बुजुर्ग उलमा की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। ये एक ऐसा नुक्ता है नबी आखिर ज़मां के बारे में कि तमाम मकातब फिक्र के लोग आखिरी नबी को सैयदुल मुरसलीन भी मानते हैं, खातिमुन नबीयीन भी मानते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी रियाया है हमारे नबी की, और हमारा नबी सरदार है इन अंबिया का। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो अजीजान मोहतरम, जब हमारा इस नुक्ते पे इत्तफाक है और तमाम मकातब फिक्र का कि हमारे नबी सैयदुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के सरदार हैं, तो बड़ी माजरत के साथ किसी पे अटैक नहीं, किसी की तौहीन करना मकसूद नहीं है, सिर्फ इतना अर्ज जरूर करना चाहता हूं कि जब इस बात पे इत्तफाक है कि नबी आखिर ज़मां सरदार अंबिया हैं, तो फिर उनके बारे में अपनी सोच, अपना नजरिया और अपना अकीदा भी ऐसा बनाओ कि जो सिफात हमारे नबी में पाए जाते हैं, जो कमालात हमारे नबी में पाए जाते हैं, ना वो आदम में पाए जाते हैं, ना वो ईसा में पाए जाते हैं। मौला आपको जिंदा सलामत रखे। बस
एक दो जुमले बातें, चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, किसी की हद तलफी नहीं करना चाहता, एक दो बातें आखिर में जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए गए हैं, जो दुश्मन है हमारा और आपका, वो मुश्तरका दुश्मन है। इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का दुश्मन हम सब का वो मुश्तरका दुश्मन है, और उसको पहचानना है, उस पे नजर रखनी है, और आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद के दामन को छोड़ना नहीं है। देखिए, वो दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीलों से हमारी सफों में घुसकर हमें तबाह बर्बाद कर देना चाहता है, लेकिन ये हमारा काम बनता है कि हम दामन इत्तेहाद को थामे रखें और उस अपने मुश्तरका दुश्मन की शनाख्त करें और उसे पहचाने और उसे उसके नामुराद मकसद में नामुराद और उसको नाकाम बना दें। सबके सामने करबला मौजूद है, मेरे मोहतरम ने भी जिक्र किया, मैं भी आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं कि सबकी आंखों के सामने करबला मौजूद है। करबला को देखा भी, करबला को पढ़ा भी, यजीदी सब कुछ कर रहे थे, फिर क्या चीज उनके पास नहीं थी कि निवास रसूल हुसैन इब्ने अली ने यजीदियत के साथ टक्कर ली और दुनिया वालों को बताया कि जो तुम ज़ाहिरी तौर पे उस तरफ देख रहे हो, इस्लाम उधर नहीं है, दीन उधर नहीं है। अगर इस्लाम चाहते हो, अगर दीन चाहते हो, तो फिर दीन अस्त हुसैन, फिर दीन हुसैन है। जहां हुसैन होगा वहां दीन होगा, जहां हुसैन नहीं होगा वहां दीन नहीं होगा। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और बड़ी तादाद में अवाम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और मुकर्रिरीन में भी आपने देखा कि हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहब के बाद जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास काज़मी साहब ने आपसे ख़िताब किया। इसी दौरान मारूफ मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक, दानिश्वर, साबिक नायब सदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जनाब साहिबजादा साजिदुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब साहिबजादा साजिदुर रहमान साहब, साबिक नायब सदर इंटरनेशनल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सदर मजलिस इज़्ज़त माआब हज़रत पीर मोइनुल हक साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, लायक सद इज़्ज़त व एहतराम साहबजादगान, उलमाए किराम, अरबाब तरीक़त, मुझे ये बात अर्ज करते हुए मुबालगा मालूम नहीं होता
कि ये वक्त बजा तौर पर मेरे लिए बाइस इफ्तिखार और इज्जत है कि इस वक्त उस मकाम पर उस मरजाए अकीदत मरकज़े इरफान पर अपनी गुजारिशात पेश करने के लिए खड़ा हूं, जो सिर्फ रावलपिंडी के लिए नहीं, इस्लामाबाद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, आलमे इस्लाम के लिए वजह इफ्तिखार है। हजरात मोहतरम, हमारी पहचान सैयदुर रसूल खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। जितनी भी अक़वाम हैं और उमम हैं, किसी न किसी एतबार से उनके अंदर तौहीद का उन्सर मौजूद है। तमाम तर शिरकिया रसूमात के बावजूद बिलाखिर कहीं न कहीं नुक्ता-ए तौहीद पर वो मुत्तफिक नजर आते हैं। हमारा इम्तियाज और इफ्तिखार यह है कि हम उस तौहीद के कायल, हम उस वहदहू ला शरीक के परिस्तार हैं, जिसके वहदहू ला शरीक होने की गवाही सैयदुर रसूल खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के बेशुमार दलाइल और बराहीन हैं। ये आसमान पे चमकते हुए सितारे, ये सूरज की रोशनी, ये चांद की ताबनाकी, ये जमीन का जर्रा जर्रा, ये दरख्तों का पत्ता पत्ता खुदावंद कुद्दूस के वजूद की दलील है। लेकिन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के माथे के जूमर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कायनात की बूकलबुनियों को देखकर इस सूरज के तलुओ गरूब को देखकर ये कायनात में फैले हुए बेशुमार दलाइल और बराहीन को देखकर इस बात का ऐलान करता है कि मैं खुदावंद कुद्दूस को वहदहू ला शरीक मानता हूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये तौहीद मकबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो तौहीद मकबूल है कि जब बंदा मोमिन ये कहता है कि मैं उस खुदा को वहदहू ला शरीक मानता हूं जिसके वहदहू ला शरीक होने की गवाही जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इंतहाई काबिले एहतराम सामीन मोहतरम, यही वजह है कि दुश्मनाने इस्लाम इस उम्मत के बदखाह जब कभी भी अपनी मजमूम मसाई करते हैं तो मुसलमानों के अकीदा तौहीद पर वार नहीं करते। उनकी मजमूम कोशिशों का निशाना, उनका हदफ, उनकी तनकीद उस जाते गरामी पे होती है जिसकी वजह से इस उम्मत का इत्तेहाद कायम है, जिसकी वजह से
इस उम्मत पर बरकत का नजूल है, जिसकी वजह से यह उम्मत मोहब्बत रहमत है। हजरात मोहतरम, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि बर्रे सगीर पाको हिंद की उम्मत को टुकड़ों में तकसीम करने के लिए जब अंग्रेज ने अपनी शातिराना चाल चली, तो उसने भी साबका अदवार की तरह पूरी शऊरी कोशिशों से एक लानती शख्स को खड़ा करके उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश की। हजरात मोहतरम, हमें बला तामुल इस बात पर फख्र है कि बर्रे सगीर के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और ज़ुअमा ने मिलकर इस फितने का मुकाबला किया। लेकिन आज इस मकाम पर खड़े होकर मेरे फख्र की इंतहा है। मैं मकाम फख्र के कमाल पर हूं कि सरजमीन रावलपिंडी को किसी को क्या मालूम था कि जहां से आज फितना कादयानी की सरकोबी के लिए एक फर्जंद तौहीद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद का चमकता हुआ सितारा तलू हो रहा है। यही बर्रे सगीर में मारज़े वजूद में आने वाली ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होगा। हजरात मोहतरम, मुझे इस बात पर फख्र है कि गोलड़ा शरीफ से जो आवाज उठी, हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह खुदावंद कुद्दूस उनके मज़ार अनवर पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। उनकी आवाज पर बर्रे सगीर के तमाम मकातिब फिक्र ने लब्बैक कही। ऐसा बहुत कम किसी को नसीब होता है कि उसकी क़यादत पर, उसकी सालारी पर, उसकी कायदाना सलाहियतों पर, उसके तफक्कुर के इल्मी पर, उसकी असावत राय पर और अपने मफहूम को और मौजू को पेश करने की सलाहियत पर उम्मत के सारे दुआमा मुत्तफिक हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक के मुनाज़राए लाहौर की रुदात पढ़िए, वहां आपको तमाम मकातिब फिक्र के उलमा बर्रे सगीर के इस ज़ईम की क़यादत में, ज़ईम उम्मत की इस क़यादत में जमा नजर आते हैं, मुत्तफिक नजर आते हैं। ये वो इफ्तिखार है, ये वो कमाल है जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा चमकता और दमकता रहेगा। मैं एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं हजरात मोहतरम, और हजरत पीर मोइनुल हक शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल आली को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। हजरत पीर शाह अब्दुल हक साहब मद्दज़िल्लाहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में सौगात अकीदत पेश करना चाहता हूं कि वो आवाज जो कादियानियत के खिलाफ 1900 में हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद की थी, उसी तसलसल के साथ और उसी आहंग के साथ आज भी सरजमीन गोलड़ा से बुलंद हो रही है। उस वक्त भी इस मौजू पर जुमला मकातिब फिक्र के उलमाए किराम गोलड़ा शरीफ की क़यादत पर मुत्तफिक थे। आज भी इस मौजू पर
तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और जुआमाए मिल्लत गोलड़ा शरीफ की क़यादत पर मुत्तफिक नजर आते हैं। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में हदियाए तबरीक पेश करता हूं। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हजरात मोहतरम, मैंने मोतबर लोगों से सुना कि 70 की दहाई में जब कादियानियों के खिलाफ तहरीक जोरों पर थी और हजरत बाबूजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तरे अदालत पर थे, पिंडी में जुलूस निकलने का प्रोग्राम बन रहा था, आपसे मुलाकाती हाजिर खिदमत हुए और आप यूं गोया हुए कि मौत का कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूं कि जिस दिन कादियानियों की मजमूम कोशिशों के खिलाफ रावलपिंडी में जुलूस निकले, अगर उसी रोज मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो उस जुलूस में मेरे जनाजे को शामिल कर लेना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मारूफ मजहबी स्कॉलर सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भगार शरीफ, नायब सदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डॉक्टर साहबजादा साजिदुर रहमान साहिब मद्दजिल्लाहुल आली। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और गुफ्तगू का एंड इख्तिताम हुजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र पाक पर। मैंने पहले भी अर्ज की कि मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबुव्वत आगा शोरिश काश्मीरी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ख़त्म नबुव्वत के लिए वक्फ की, जेलों में रहे, मजालिम सहे, भूख हड़ताल की, वो अपनी किताब तहरीक ख़त्म नबुव्वत में लिखते हैं कि हमारे जज्बों को महमीज लगाने वाले और हमें आतिश शौक अता करने वाले हजूर किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक थे। अहले मोहब्बत को वो मंजर आज भी याद है, उनकी निगाहों के सामने है कि जब हजरत किबला बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, यहां 1 नंबर सराय के अंदर बाबूजी की चारपाई रखी गई, जनाब आगा शोरिश काश्मीरी तशरीफ लाए, 2 आदमी उनको पकड़कर चल रहे थे, वो नकाहत की वजह से और शिद्दत गम की वजह से चल नहीं सकते थे, 2 आदमी सहारा दे के चल रहे हैं और आगा शोरिश काश्मीरी आते हैं और अपने सर से टोपी उतारकर बाबूजी के कदमों में रख के कहते हैं कि आज मुझे मालूम हुआ है कि मेरे सर से साया हट गया है, मुझे आज यतीमी का एहसास हुआ है। तो ये मोहब्बतें, ये इनायतें ये हजूर बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह तकसीम किया करते थे। किसी तारुफ की मोहताज नहीं वो शख्सियत जिनको अब मैं 5 मिनट के लिए दावत खिताब दूंगा, इजहार ख्याल की दावत दूंगा। आपके जज्बों को और ज्यादा बरंगेख्ता करने वाली शख्सियत, मुकर्रर शोला बयान, इज्जत मआब जनाब मुफ्ती साहेब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहेब जो लाहौर से तशरीफ लाए हैं, उनको मैं दावत इजहार ख्याल देता हूं। उनकी आमद से पहले एक जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलाह के बाद जिगर गोशाए ताजदार गोलड़ा, जीनत ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, हज़रत साहबजादा किबला पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुल हक शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुकुमुल आलिया, सादात किराम, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बड़े इख्तिसार के साथ सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस मालिक ने मुझे वो पाक अकीदा अता किया है जिसमें हर निस्बत का एहतराम है। मैं बिला खौफे तरदीद खुले लफ्जों में, जिसमें जाहिर और बातिन में तजाद कोई नहीं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर बनी इसराइल के वलियों की बस्ती की तरफ मुंह करने वाला रास्ते में मर जाए जन्नती हो जाता है। जो ताजदारे गोलड़ा की चौखट पे मोहब्बत से आ गया है वो भी जन्नती हो गया है। मैं गुजारिश करूंगा जिनको अकीदत है वो ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। और ये बात भी मैं अर्ज करता चलूं, आखिर कोई हिकमत तो है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की उम्मत में सबसे पहली जंग जो अकीदा खत्मे नबूवत पर पहरा देते हुए लड़ी गई, खलीफतुर रसूल बिला फस्ल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर पाक में लड़ी गई। और उन तमाम जंग लड़ने वालों का नारा था या रसूल अल्लाह। आप में से जिन जिन की आवाज हो, गला ठीक हो, 5 मिनट में या रसूल अल्लाह कह लें और ऊंची आवाज से कह लें, हाथ खड़ा करके कह लें। सहाबा का नारा था या रसूल अल्लाह। वो जानू का नजराना भी पेश करते रहे, मोहम्मद का नारा भी लगाते रहे और पैगाम ये देते रहे, खत्मे नबूवत पे पहरा वही दे सकता है जो मोहम्मद की अजमत का नारा भी लगा सकता। और यहां ये बात भी अर्ज करता चलूं कि जब मिर्जा कादियानी बदबख्त ये बात कहते हुए मुझे इत्मीनान हो रहा है, मिर्जा बदबख्त के खिलाफ सबसे पहले जो आवाज उठी वो ताजदारे गोलड़ा की आवाज थी। मैं मशाइख और उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, हकायक का कत्ल न करो। सबने काम किया, इन्होंने भी काम किया, बेशक सबने साथ दिया, सबका इमाम भी मेरे अली था, कायद भी मेरे अली था। और यार आप नारा बेशक लगा ले, मैं 1 मिनट कम कर लूंगा। खड़ा होता है बंदा, नहीं मैं अब खुद नारा लगाऊं, फैजान ताजदारे गोलड़ा शरीफ अजमत व शान सैयदना मेरे अली शाह। हमें ये नाज है अपने मुकद्दर पर कि ताजदारे गोलड़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले मिर्जा का रद लिखा। मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, खत्मे नबूवत के हवाले से जिसने भी दुकान सजाई दौलत मेरे अली शाह की काम आई। ताजदारे गोलड़ा कायद हैं, कायद हैं। और अगर आप तवज्जो से मेरा जुमला सुने तो मैं ये कहूं, कादियान से हजरत डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब की खूबसूरत गुफ्तगू के बाद ये उनकी शफकत है, मेरा जुमला सुनिए। कादियान से जो जुल्मत उठी थी, अली का मेहर क्या चमका कि जुल्मत खत्म हो गई और नूर ही नूर हो गया। और कयामत तक खत्मे नबूवत के हवाले से जब भी बात होगी ताजदारे गोलड़ा को सलाम किया जाता रहेगा। मैं थोड़ा सा आगे चल के आने लगा हूं, बात अपने वक्त पे खत्म करूंगा। पाकिस्तान में मिर्जाइयों को अकलियत करार देने की करारदाद जिसने पेश की वो भी या रसूल अल्लाह कहने वाला ही था। आप बड़े ढीले बोल रहे हैं, ऊंची आवाज से बोले। मौलाना शाहबन नूरानी सिद्दीकी उन्होंने करारदाद पेश की। थोड़ा सा आगे चलूं, जिस आदमी ने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में खत्मे नबूवत पे पहरा दिया वो भी या रसूल अल्लाह कहने वाला पीर मोहम्मद करम शाह था। इसका मतलब ये है अज़मत मोहम्मद पे पहरा वही दे सकता है जो दिल खोल के मोहम्मद के नारे लगा सकता है।